हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होगा, सभी लोग सेफ होंगे। सो इन लास्ट फ्यू लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस, और उसमें हमने बेसिक से लेकर और कैसे हम पावर सिस्टम के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, उसको हम हैंडल करेंगे, उसको हमने देखा। डिफरेंट हमने न्यूमेरिकल्स इस पे सोल्व किए। उसमें हमें ये पता चला कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ बसेस बढ़ेंगे सिस्टम में, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी इन एनालिसिस वो भी बढ़ेगा। बेसिकली हम लोग फॉल्ट एनालिसिस में क्या कर रहे थे, फॉल्ट होने के बाद सिमेट्रिकल फॉल्ट में जब भी सिमेट्रिकल फॉल्ट हो रहा था तो करंट हमें फाइंड करना होता था कि कितना करंट फ्लो करेगा, फॉल्ट करंट। उसके अकॉर्डिंग हम लोग सर्किट ब्रेकर वगैरह डिज़ाइन करते हैं, है ना। तो मेन हमारा जो मोटो होता है वो फॉल्ट करंट फाइंड करना है। ये करंट को फाइंड करने में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी जब नंबर ऑफ़ बसेस बढ़ेगा, है ना। और ऑब्वियसली हमारे पावर सिस्टम में हंड्रेड्स ऑफ नंबर ऑफ़ बसेस होते हैं, है ना। तो हम जो प्रीवियस बेसिक मेथड जो हमने देखा, हम अब उसको उससे थोड़ा अलग हम कुछ मेथड फाइंड आउट करेंगे। और इस मेथड में हमने बताया है कि हम थेवेनिन थ्योरम का यूज करेंगे टू एनालाइज द फॉल्ट करंट, है ना, जिसमें नंबर ऑफ़ बसेस कितने भी हों उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये एक जनरलाइज्ड मेथड है, बस 2 हो, 4 हो, हंड्रेड्स हो, थाउजेंड्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए ये सेम मेथड अप्लाई होगा, है ना। तो हम लोग इसको एक जो सिंपल सा पावर सिस्टम जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे, और देखेंगे कैसे हम लोग आगे इसको जनरलाइज करते हैं फॉर इन नंबर ऑफ़ बसेस के लिए। ठीक है, सो लेट एक इस तरह का सिस्टम हमारे पास है। दिस इज योर जनरेटर, this is your line, and this is your, suppose we have a motor। ठीक है, ये जनरल सा जनरेटर होगा, मोटर होगा, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू मोटर तक पावर पहुंच रहा है, दैट्स इट। ये हमारा है जनरेटर, दिस इज योर मोटर एंड दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, और बसेज हैं, बस 1, बस 2। ठीक है, अभी हम सपोज़ करते हैं कि बस, चलिए अभी फॉल्ट की बात नहीं करेंगे, पहले तो इसका एक रिएक्टेंस डायग्राम हम लोगों ने बनाना सीखा है ना। इससे पहले हम रिएक्टेंस डायग्राम इसका पहले बनाते हैं। रिएक्टेंस डायग्राम, तो जनरेटर के लिए जनरेटर का रिएक्टेंस, जनरेटर का ईएमएफ, एंड दिस इज योर, ये हो गया ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस, और ट्रांसमिशन सॉरी इधर मोटर लगा हुआ है तो मोटर का रिएक्टेंस एंड मोटर का बैक ईएमएफ। ये हम इतना चीज़ें बना सकते हैं। दिस इज योर ई जी, दिस इज योर एक्स जी, एक्स टी एल या एक्स एल भी कह सकते हैं इसे, लाइन का। दिस इज योर एक्स एम एंड ई एम। ठीक है, यहाँ पे हमारा बस 1 था, यहाँ पे हमारा है बस 2। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंस डायग्राम हो गया। अब सपोज करते हैं कि बस 2 पे फॉल्ट हो रहा है, सिमेट्रिकल फॉल्ट अकर्स एट बस नंबर 2, लेट अस से नियर टू मोटर।
इसको हमने कह दिया पॉइंट F, फॉल्ट पॉइंट। इट मीन्स यही पॉइंट हमारा होगा F जहाँ पे फॉल्ट होना है, ठीक है। और फॉल्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो सॉलिड ग्राउंड फॉल्ट हो या किसी इम्पिडेंस के थ्रू फॉल्ट हो। फॉल्ट इम्पिडेंस भी हम कंसीडर कर सकते हैं, सॉलिड ग्राउंड फॉल्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग सपोज करते हैं, लेट फॉल्ट अकर्स एट पॉइंट F, है ना, इसी F पॉइंट पे फॉल्ट अकर्स हो रहा है, ठीक है। फॉल्ट इम्पिडेंस हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस से फॉल्ट इम्पिडेंस, इसे हम लोग कहते हैं ZF, है ना। फॉल्ट इम्पिडेंस कहने का मतलब है कि फॉल्ट जिस पॉइंट से हो रहा है और ग्राउंड उसके बीच में ये इम्पिडेंस हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं तो कैसे बनेगा, फॉल्ट इस पॉइंट पे हो रहा है ना, तो इस पॉइंट से यहाँ पर ये हमारा रहेगा ZF, ठीक है। यही हमारा फॉल्ट इम्पिडेंस है बिटवीन पॉइंट F एंड ग्राउंड, दिस इज़ योर ग्राउंड, ठीक है ना। यहाँ हम देख रहे हैं एक ग्राउंड है और ये पॉइंट F है, तो इसके बीच में यहाँ पे तो हम लोग जनरली फॉल्ट को इसी तरह से ग्राउंड, सॉलिड ग्राउंडेड दिखा देते हैं। बट इफ़ देर इज़ फॉल्ट इम्पिडेंस देन वी हैव टू शो ZF ऑल्सो, है ना, ये हमने दे दिया। अब अगर सॉलिड फॉल्ट की बात करें, कुछ नहीं लिखा गया है, फॉर सॉलिड फॉल्ट इट मीन्स ZF का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो F और G के बीच में लगा हुआ है ZF। अब इससे पहले जो हम पढ़ाए हैं उसको एक बार अगर आप देखें तो उसमें मैंने बात किया है प्री फॉल्ट कंडीशन की बात की है हमने, है ना, कि प्री फॉल्ट कंडीशन हमें नो लोड पे लेना है। मीन्स फॉल्ट होने के पहले ऐसा हमें एज्यूम करना है कि ये जो सिस्टम है वो लोडेड नहीं है, ठीक है। उसी को हम यहाँ भी यूज़ करेंगे, उसी कंसिडरेशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है इस केस में, इस केस में हमें फाइंड करना है दिस करंट, in this case we have to find out fault current which is IF, यही fault current हमारा है जिसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो हम कंसिडरेशन लेते थे वही हम यहाँ पे कंसिडरेशन लेंगे, प्री फॉल्ट वोल्टेज, प्री फॉल्ट वोल्टेज की बात करेंगे जिसे हम लिखते हैं V0। प्री फॉल्ट वोल्टेज मीन्स फॉल्ट होने के पहले का वोल्टेज, है ना, जो कि हमारा सिस्टम अनलोडेड है, ओपन सर्किटेड है। कहाँ पे ओपन सर्किट की बात करेंगे वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो प्री फॉल्ट वोल्टेज हम लिखेंगे V0, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसी को रीड्रॉ कर रहे हैं, इस जो सर्किट रिएक्टेंस डायग्राम है इसको रीड्रॉ कर रहे हैं। रीड्रॉ करने से कुछ इस तरह का सर्किट हमारे पास बन जाएगा, हमने F पॉइंट को बाहर निकाल दिया, F पॉइंट को
ये जो पॉइंट एफ है ना, और ये जो इम्पिडेंस है, इसको हम इस सिस्टम से बिल्कुल बाहर निकाल के यहाँ पे दिखा रहे हैं। बाहर जब आप निकालेंगे तो आपका सिस्टम इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से एक सिस्टम बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा जो EG है, XG है, XL है, XM है, EM है, ठीक है। और यहाँ से ये पॉइंट हमारा है G, इसी के बीच में ये फॉल्ट इम्पीडेंस ZF, ये कनेक्टेड है ZF, और करंट IF, यही हमें फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे हैं कि कैसे हम थेवेनिन थ्योरम को इसमें अप्लाई करेंगे, है ना, वो आपको समझना ज़रूरी है, तभी आप आगे अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है। तो ये हमने रीड्रॉ कर दिया उसी को, ये रीड्रॉ किया हुआ है ना, अलग कोई सर्किट नहीं है, ये रीड्रॉ किया हुआ है। अब आप याद कीजिए, जब आप नेटवर्क एनालिसिस में थेवेनिन थ्योरम पढ़ते थे, है ना, कैसे उसमें थेवेनिन थ्योरम पढ़ते थे? अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम, कैसे करते थे आप? एक कोई ये नेटवर्क है, यहाँ पर कोई लोड लगा हुआ है ZL सपोज, ठीक है, और ये पॉइंट कोई है A एंड B। तो थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग इस सर्किट को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसा सर्किट में जिसमें एक थेवेनिन वोल्टेज हो, जिसे आप VTH कहते हैं, है ना, और एक थेवेनिन इम्पिडेंस इस तरह से, एंड देन यू हैव पॉइंट A एंड पॉइंट B, और इसके बीच में ZL ये भी लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या किया हमने किया है, इस नेटवर्क को रिप्लेस किया है ऐसे नेटवर्क से, है ना, और पॉइंट A और B को हम एज इट इज़ इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। यही सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। F एंड G के बीच में ZF लगा हुआ है, इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, और ये जो हमारा इधर नेटवर्क है, इसको हम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन इम्पिडेंस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले ये बताइए VTH क्या है? VTH थेवेनिन वोल्टेज ऑफ कोर्स, है ना, ये है थेवेनिन वोल्टेज, और ये थेवेनिन वोल्टेज बेसिकली है क्या? बेसिकली ये तो नाम हो गया इसका, ये है ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन A एंड B, है ना, ये है ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन A एंड B इस केस के लिए, है ना, लेकिन हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? इस फॉल्ट के लिए। तो ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन F एंड G, है ना, फॉल्ट जहाँ पे हो रहा है, उस फॉल्ट और फॉल्ट पॉइंट एंड ग्राउंड, उसके बीच का ओपन सर्किटेड वोल्टेज बिटवीन F एंड G, है ना, F और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पर हमने जो ZL लिखा है, इस ZL की जगह पर क्या है? यहाँ पर ZF है। इट मीन्स फॉल्ट इम्पीडेंस को हमें
लोड की तरह अज्यूम करना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे लोड तो मोटर है तो हम दूसरा को कैसे अज्यूम कर लेंगे लोड इम्पीडेंस, ऐसा नहीं है। हम जिस पर्पस के लिए जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है फॉल्ट करंट, और फॉल्ट करंट जिस इम्पीडेंस में फ़्लो करेगा उसी इम्पीडेंस को हम लोड इम्पीडेंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्ट करंट ZF में फ़्लो कर रहा है, सो ZF विल बी कंसीडर्ड एज लोड इम्पीडेंस। तो ये हमारा ZL की जगह पे ZF होगा। ठीक है, तो अब बताइए, अब अगर हम सर्किट की बात करें तो इस रिएक्टेंस डायग्राम वाले जो सिंपल सा रिएक्टेंस डायग्राम ने बनाया था, उस डायग्राम को अगर फिर से बनाएं यहाँ पे, ये रहा, ये है EG, XG, XL, XM, EM, और ये पॉइंट है हमारा F। ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड है। इसी F एंड G के बीच का वोल्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, थेवेनिन वोल्टेज। और कैसा, ओपन सर्किट, मतलब जब हम ZL की जगह पे ZF है, ZF को रिमूव कर दें तब जो यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए हमें, उस वोल्टेज को हम कहेंगे थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, प्लस माइनस VTH is equal to VOC. OC means open circuit voltage. This is nothing but VOC. OC means open circuit. और इस वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, इस वोल्टेज का वैल्यू बिल्कुल यही वोल्टेज होगा जो आपने प्री फॉल्ट वोल्टेज कंसीडर किया था, क्योंकि प्री फॉल्ट वोल्टेज इज़ नथिंग बट नो लोड वोल्टेज। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही एज्यूम कर रखा है कि V0 प्री फॉल्ट कंडीशन में जो वोल्टेज मिलेगा वो कैसा वोल्टेज होना चाहिए, वैसा वोल्टेज होना चाहिए जब हमारा सिस्टम अनलोडेड हो, और अनलोडेड का मतलब ओपन सर्किट, लोड कनेक्टेड नहीं हो। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, लोड कनेक्टेड नहीं है, और कहें कि लोड को हमने हटा रखा है, और लोड यहाँ पे क्या है, ZF। ठीक है, तो V0 ये हमारा हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज और थेवेनिन वोल्टेज। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे V0 क्या है, ये हमारा है प्री फॉल्ट वोल्टेज एट पॉइंट F। ठीक है, अब समझ गए कि VTH थेवेनिन वोल्टेज ही V0 है ना, जो हमने लिखा है वही ये सेम वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC है ना, यही हमारा होता है VTH थेवेनिन वोल्टेज, और यही हमारा है V0। क्लियर है, तो VTH तो आपने फाइंड कर लिया कि कितना होना चाहिए थेवेनिन वोल्टेज। अब हमें फाइंड करना है थेवेनिन इम्पीडेंस, है ना, क्योंकि थेवेनिन इम्पीडेंस फाइंड करेंगे तभी हम इस इक्विवेलेंट सर्किट की तरह इसको ड्रॉ कर पाएंगे। VTH मिल गया हमें, ZTH हमें फाइंड करना है। सो इसको हम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ZTH भी फाइंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।